नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केयर स्टडीज अप पे। एपिसोड 2 का दूसरा प्रश्न था, बिहार राज्य की 3 मुख्य समस्याएं क्या हैं जिन्हें आप सबसे पहले दूर करना चाहेंगे। ठीक है, तो 3 मुख्य समस्याएं ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने लगभग सही बताया है, क्योंकि वही समस्याएं हैं जो दूर से ही बिल्कुल दृश्यमान होती हैं। अब प्रायोरिटी किसकी कब दी जाए, इसमें डिफरेंस हो सकता है ओपिनियंस का। तो जो 3 मुख्य समस्याएं हैं उसमें है सबसे पहले अशिक्षा, तत्पश्चात बेरोजगारी और उसके बाद प्राकृतिक आपदा जैसे विशेषकर बाढ़। 3 समस्याएं हैं। ये 3 समस्याएं कई और समस्याओं की जड़ हैं। सबसे पहले अशिक्षा के बारे में बात करते हैं। जो हमारे यहाँ शिक्षा दर है वो काफ़ी नीचे है, जैसा कि हम सबको ज्ञात है। तो अशिक्षा की वजह से कई चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बिहार का, वो काफ़ी ज़्यादा है। रिसोर्सेस जो हैं लिमिटेड हैं, जो संसाधन हैं सीमित हैं, और पॉपुलेशन अगर उस रेशियो में नहीं होगा, बहुत अधिक होगा, तो रिसोर्सेस जो रिक्वायरमेंट है उतनी बड़ी पॉपुलेशन का, उसको फिल अप करने के लिए, उसको फुलफिल उसकी रिक्वायरमेंट को करने के लिए वो रिसोर्सेस पर्याप्त नहीं होंगे। तो ये पॉपुलेशन का जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, इसका मुख्य कारण एक अशिक्षा ही है। कोई भी शिक्षित इंसान जो होगा उसे पता होगा कि जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए जिसका अच्छे से भरण पोषण हो सके, उसकी ज़रूरत को पूरी की जा सके, सो डैट मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद वो समाज को वापस कंट्रीब्यूट कर सके, देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए। एक तो यह हो गया। उसी अशिक्षा की वजह से, स्किल्ड नहीं होने की वजह से उन्हें रोजगार में भी दिक्कत आती है। कोई लाइफ का डिसीजन सही समय पर सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती उनको, अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी नहीं होती। तो समाज के प्रति जो उनका रवैया होना चाहिए, जो उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। बेरोजगारी, अभी जैसा कि बात की गई जनसंख्या के बारे में, अशिक्षा के बारे में, ये भी इससे एक तरह से लिंक्ड ही है, जुड़ा हुआ है। रिसोर्सेस के हिसाब से जनसंख्या न होने की वजह से बेरोजगारी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे है और रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस पर भी काम करना होगा। अब बेरोजगारी दूर करने के लिए गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पे, जिले स्तर पे बहुत सारी मानव कल्याण की योजनाएं हो सकती हैं भी, उस पर सरकार काम भी कर रही है। लेकिन उसको और भी डाइवर्सिफाई करके, और भी अलग डायमेंशन देके लोगों को उसमें इंडल्ज किया जा सकता है, लोगों को उसमें संलग्नित की जा सकती है, जिससे कि उनको रोजगार मिले। ठीक है। और तीसरी समस्या बाढ़ की समस्या है। बाढ़ की समस्या लगभग हर साल घटने वाली ये समस्या है, हर साल घटित होती है।
उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें पहले से ही एडवांस में ही एक ब्लूप्रिंट बनानी होगी, जिससे जो पानी आए, जिस सीजन में पानी आती है मानसून सीजन के बाद, उसको चैनलाइज किया जा सके, स्टोर किया जा सके, डाइवर्ट किया जा सके। पहले से ही बिना रुके मेहनत करने की ज़रूरत होगी। जब वो एक बार हो जाएगा, जो सूखा प्रभावित इलाका है जहाँ पे पानी उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे अदर स्टेट में हो, अगर रिवर को चैनलाइज करके, वाटर रिसोर्सेज को चैनलाइज करके दूसरे स्टेट से भी जोड़ दिया जाए, डिफरेंट स्टेट्स आपस में एग्रीमेंट करके, बातचीत करके, तो जो पानी अचानक से आती है मानसून के बाद, उसको चैनलाइज करके स्टोर किया जा सकता है, या जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। उस प्रकार से तबाही से बची जा सकती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों पर अगर काम हो जाए तो बाकी यहाँ पे ये कोई फर्टाइल लैंड वाला जगह, इनफर्टाइल लैंड वाला जगह नहीं है, और यहाँ पे और कोई इस तरह की प्राकृतिक समस्याएं नहीं हैं जिससे कि यहाँ का विकास ना हो सके। चाहे इतिहास में देख लिया जाए, प्राचीन काल से ही यह अग्रणी रहा है हर तरह से। गंगा का मैदानी भाग और सिंचाई की पर्याप्त सुविधा, ग्राउंड लेवल वाटर, ह्यूमन रिसोर्सेस, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध भी हैं। तो उन 3 समस्याओं को अगर प्रॉपरली डील कर ली जाए तो बाकी कुछ ऐसा बड़ा इशू नहीं है जो कि डील ना हो सके। अब अगले एपिसोड के 3 प्रश्नों के उत्तर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।